त्रिपुरा के अंदर रहने वाले लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान सपोर्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे सर्च लिस्ट के सामने त्रिपुरा से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड की गई है या कोई इलेक्शंस उसमें त्रिपुरा में आने लगा है, तो कुछ ऐसा कोई सीन्स चल रहा था। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड की गई है, जहाँ पे डिमांड की गई है जो जिस स्पीच में कहा गया है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में, तो वो स्पीच देखने से पहले मैं कोई ऐसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लूँ कि जिसके ऊपर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कोई डिटेल्स मिल सकें कि त्रिपुरा लैंड क्या है और क्या डिमांड की गई है और किस बेसिस के ऊपर डिमांड की गई है और वो क्या चाहते हैं और इसका मतलब क्या है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। तो मुझे एक ये वीडियो मिली है। वीडियो चैनल का नाम है स्टडी IQ एजुकेशन। ये काफ़ी अच्छा चैनल है, 9.3 मिलियन के सब्सक्राइबर्स है और ये काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। काफ़ी पहले भी मैंने इनसे इन्फॉर्मेशंस ली हैं इनकी वीडियोज़ देख के। इनकी वीडियो का टाइटल है डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रेज्ड बाय रॉयल सचिन प्रद्युत किशोर इन त्रिपुरा, नो ऑल अबाउट इट। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगा एज अ पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिपुरा के बारे में, जहां पर एक नई डिमांड उठ रही है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पहले यूजुअली क्या होता था कि त्रिपुरा लैंड को लेकर डिमांड उठती थी, लेकिन यहां पर एक नया टर्म सामने आ रहा है जिसको बोला जा रहा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, त्रिपुरा रॉयल सीएन रेजेस डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, सेज हिज आउटफिट विल फाइट ट्राइबल काउंसिल पोस्ट। तो मैं आपको यहां पर बताऊं तो संविधान के अंदर आपने देखा होगा जो हमारा 6th शेड्यूल है, वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलेगा, जिसमें त्रिपुरा भी वहां पर पार्ट है। तो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए बेसिकली ये पूरा मामला है। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, किसने रेस किया, इसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपुरा के रॉयल सीएन है, सीएन का मतलब होता है कि जो रॉयल फैमिली से जो किंग का शासन होता था उनका जो वंशज है, तो उनके जो बेटे हैं बेसिकली यहां पर प्रद्युत किशोर माणिक्य, उनके द्वारा यहां पर यह पूरा डिमांड रेस किया गया है। वो पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, वो स्टेट के प्रेसिडेंट थे त्रिपुरा स्टेट के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन 17 महीने पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो यहां पर अब उनके द्वारा एक नया पॉलिटिकल डिमांड रखा गया है, वो है आपका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं उनके द्वारा यह बोला गया है कि अगर यह मांग फुलफिल हो जाती है, इसकी वजह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो त्रिपुरीज रहते हैं, त्रिपुरा के बाहर भी रहते हैं। यहां पर आप पूरा नक्शा देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का मैप है ये, और त्रिपुरा अगर आप देखोगे तो छोटा सा राज्य यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली 2 इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक है आपका आसाम का और नीचे मिजोरम आप देख पा रहे हो। लेकिन इसका जो बड़ा हिस्सा है आप क्लियरली देख पाएंगे बांग्लादेश में के साथ ये शेयर करता है। तो यहां पर जो माणिक्य हैं उनका ये कहना है कि जो लोग रहते हैं त्रिपुरा के बाहर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन वो त्रिपुरीज हैं, तो असम के अंदर रहते हैं, मिजोरम के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, जैसे कि चित्तगोंग हो गया, वहां पर भी रहते हैं। तो इन सबके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग फुलफिल हो जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है क्या एग्जैक्टली, कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, किसी दूसरे देश की बात नहीं हो रही, यहां पर एक अलग देश बनाने की बात नहीं हो रही है। सिंपली एक राज्य क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए। मतलब कि वहां पर उस राज्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं उनके वेलफेयर अच्छे से हो सके। तो यहां पर पहले क्या होता था कि त्रिपुरा लैंड के बारे में अक्सर डिमांड उठती थी, और यह डिमांड मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा इस समय बीजेपी की सरकार शासन में है, लेकिन बीजेपी का अलायंस है एक और पार्टी के साथ, इसका नाम है IPFT। ये जो पार्टी है IPFT, यहां पर आप देख रहे हो,
2018 में जो चुनाव हुआ था त्रिपुरा के अंदर, वहां पर आईपीएफटी ने एक्चुअल में जो चुनाव है वो इसी बेसिस पर लड़ा था। उनका यह भी कहना था कि हम अलग से त्रिपुरा लैंड की डिमांड करते हैं, यहां पर इसको फुलफिल करना चाहिए। तो उनका बेसिकली वहां पर सिर्फ त्रिपुरा के लोगों से रिलेटेड था। यहां पर आप क्या देख रहे हो, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जो माणिक्य हैं, जो रॉयल सीएन है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो वेलफेयर है, हम बांग्लादेश के भी जो लोग हैं, जो त्रिपुरीज हैं, बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, उनके वेलफेयर में भी काम आएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो त्रिपुरा लैंड था, इसका जो डिमांड था, उसका एक बड़ा एक्सटेंशन है जब हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की हम बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो अभी के लिए जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 4 राज्य हैं, मैं आपको एंड में भी इसके बारे में बताऊंगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में, जो कि 6th शेड्यूल में है हमारे संविधान के अंदर। वहां पर जो त्रिपुरा है, वो त्रिपुरा के अंदर जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा। वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो यहां पर यह बोला जा रहा है बार बार ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर कि एक तो ये जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो फायदा होगा ही अगर हम अलग से राज्य का निर्माण कर देते हैं ट्राइबल्स के लिए। इसके अलावा जो त्रिपुरीज रह रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, इधर आउटसाइड, उनको भी फायदा होगा। तो आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले का क्या था, वो छोटा एक एरिया था, लेकिन यहां पर एक बड़े एरिया को कवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोच लेना कि बांग्लादेश में जो एरिया है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा के अंदर ही एक अलग राज्य की डिमांड की जा रही है ट्राइबल्स के लिए, जिसमें अगर सपोज कोई पर्सन बांग्लादेश में भी है, जो त्रिपुरी है, वो यहां पर अब आके अच्छे से रह सकता है, जो मिजोरम में है वो यहां पर अच्छे से आके रह सके, ये मेन डिमांड की जा रही है। और इसके लिए जो प्रद्युत हैं, उन्होंने यहां पर बोला है कि हम इसका जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर वो हमें जो टॉक्स हैं उसके लिए बुलाते हैं सभी इंडिजिनस ट्राइबल लीडर के साथ मिलकर, तो डेफिनेटली यहां पर हम ये डिमांड रखेंगे। और ये जो डिमांड है उसको रखी क्यों जा रही है, इसका भी ये रीजन बताया गया। ये बोला गया है कि जो डेमोग्राफी है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है त्रिपुरा का, क्योंकि आपको याद होगा जो बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था 1971 के समय, तो उस समय क्या था कि कई सारी जो जनता थी, बांग्लादेशी जो लोग थे, वो लोग असम में भी आए थे, वेस्ट बंगाल में भी, और त्रिपुरा में भी आए थे। यहां पर आपको मैंने पहले ही बताया, बड़ा एरिया यहां पर त्रिपुरा का कवर करता है, जिसकी वजह से वो लोग जो चाहते थे कि यहां पर एनआरसी आए, लेकिन एनआरसी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जो सीएए है उसके लिए अपोजिशन की जा रही है। तो ये सारी चीजें नहीं की गई हैं, इसीलिए यहां पर ये जो डिमांड है, ये कहना है कि हम इसको रेज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा आपके मन में, आपने सुना होगा नागालैंड से रिलेटेड, दैट इज ग्रेटर नागालैंड। जो ग्रेटर नागालैंड था बेसिकली एक रेबल आउटफिट के द्वारा चलाया जा रहा था, एनएससीएन के द्वारा, लेकिन ऑल्दो ये अभी पीस टॉक चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, तो क्या ये उस तरह का आउटफिट है, मतलब कि रेबल करने वाला है, लड़ाई करने वाला है? नहीं। यहां पर जो प्रद्युत किशोर हैं, जो रॉयल सीएन है, उन्होंने यहां पर बताया कि इस तरह का हमारा कोई भी एम नहीं है। जो हमारा डिमांड है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत करके है कि अलग से ट्राइबल्स के लिए स्पेशली जो लैंड है, जो एरिया है, वो हम अलग राज्य में बना दें। तो आई होप कि ये जो पूरा डिमांड है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसकी वजह से कई सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो वहां का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो प्रद्युत हैं, जिन्होंने ये पूरा नया मैनेजमेंट और ये जो नया डिमांड रखा है, इसकी वजह से उनकी जो एक तरह से आप पार्टी कह सकते हो त्रिपुरा, ठीक है, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चुनाव वगैरह लड़ते हैं, तो जो त्रिपुरा है, ठीक है, इट हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी। याद रखना, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली में तो ये आपको पार्टी मिलेगी, लेकिन जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके अंदर जो ट्राइबल पार्टीज फाइट करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर जो TIPRA है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गया है, लेकिन अब यहां पर अनाउंस किया गया है एक मेगा मर्जर के लिए। जो बाकी के और कई पार्टीज हैं, ट्राइबल पार्टीज हैं, जैसे कि TSP हो गया, त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी हो गया, इसके अलावा IPFT त्रिपुरा है। ध्यान रखिएगा, IPFT अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी के साथ सरकार में है, लेकिन ये दूसरा वाला IPFT है। बेसिकली इनके साथ एक तरह से फैक्शन था जो ब्रेक अवे हो गया था IPFT में से, तो इनके साथ भी सब मिला जुला कर एक बड़ा मर्जर अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर वो सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। अब देखिए, जैसे ही ये पूरा डिमांड सामने आया, तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बीजेपी के साथ ये वाली जो पार्टी है IPFT, उन्होंने भी 2018 के चुनाव में इसके लिए वॉइस को रेस किया था। तो अब इनके लिए भी जरूरी हो गया कि क्योंकि यहां पर जो रॉयल सीएन है वो इसके लिए वॉइस रेस कर रहे हैं, तो अब ये लोग भी करेंगे। तो जैसे ही ये चीज अनाउंस किया गया, उसके कुछ घंटों के बाद आप देख सकते हो जो IPFT है, जो बीजेपी के साथ रूलिंग में है,
उन्होंने भी इसको लेकर वॉइस रेस कर दिया और कहा कि ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात हो रही है वो हमारे जैसा ही है जो हम त्रिपुरा लैंड की बात कर रहे थे, और इसलिए हम भी इस डिमांड को लेकर आपके साथ हैं और ये ऐसा होना चाहिए, अलग से स्टेट होना चाहिए यहां पर। इनफैक्ट उनका तो यह भी कहना था कि हम तो 2009 से इसका डिमांड उठाते हुए आ रहे हैं और 2018 के असेंबली इलेक्शन में तो हमने काफी बढ़ चढ़कर इसका अनाउंसमेंट किया था। सिर्फ यही नहीं, त्रिपुरा के अंदर एक ओल्डेस्ट ट्राइबल पार्टी है, उसने भी ज्वाइन कर लिया है इस डिमांड को, और इस पार्टी का नाम है इंडिजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात हो रही है उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं 2018 के पहले ये जो सिर्फ त्रिपुरा लैंड है इसको वो लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की चर्चा हो रही है इसको यहां पर ओल्डेस्ट ट्राइबल पार्टी के द्वारा भी सपोर्ट दिया जा रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट डज इट मीन फॉर त्रिपुरा जो पॉलिटिक्स है आगे आने वाले समय में। तो मैं आपको जैसा कह रहा था कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जैसे कि यहां पर आप फिर से देख सकते हो कि 4 राज्यों में बेसिकली आपको मिलेगा, एक मिजोरम हो गया, दूसरा त्रिपुरा हो गया, असम हो गया और यहां पर नीचे जो मेघालय है। इन 4 राज्य में जो 6th शेड्यूल है हमारे संविधान का, ये 4 राज्य में बेसिकली आपको जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलता है और इसके अंदर भी चुनाव किए जाते हैं। तो ये जो त्रिपुरा वाला आप जो देख रहे हो ना TAADC, वहां पर पिछले साल चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए डिले कर दिया गया और अब यहां पर 17 मई को ये चुनाव होना है। और यहां पर अब क्या होगा, जो त्रिपुरा है, जो ये वाली पार्टी है राजा साहब की, उनके बेटे की, यहां पर त्रिपुरा जो पार्टी है वो, और जो ओल्डेस्ट पार्टी है INPT, ये सब क्या कर रहे हैं, अब यहां पर एक साथ मर्ज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब एक साथ मिलकर जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, CPIM जो लेफ्ट पार्टी है और यहां पर जो बीजेपी है, दोनों को खिलाफ यहां पर एक चैलेंज लड़ेंगे। क्योंकि CPIM यहां पर काफी समय से जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसको लिए हुए था, मतलब इसी को रूल कर रहा था, लेकिन अब यहां पर ये जो नया फैक्शन सामने आया है, अब वो एक बड़ा टफ कंपटीशन देने के लिए यहां पर तैयार है। क्योंकि यहां पर ट्राइबल के हित के लिए बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर हमारा ये अलग से ट्राइबल्स के लिए राज्य बन जाता है तो ट्राइबल्स को फायदा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पॉलिटिक्स भी आप समझ सकते हो क्योंकि यहां पर ये वाला इलेक्शन आने वाला है। तो ये पूरा दोस्तों नया जो डिमांड चल रहा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर, वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे मालूमात मिल गई है और ये इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले मैं समझ रहा था पता नहीं ये किस किस्म की डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, कि शायद कोई अलग वतन की डिमांड तो नहीं कर रहे, लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने रिबल पार्टी नहीं बनी, इन्होंने डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर रहते हुए एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात की है, जो कि त्रिपुरा में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका हक है अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना और उन्हें करते रहना चाहिए। इस तरह की जितनी भी डेमोक्रेटिकली मूवमेंट्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है उधर के रहने वालों की तरफ से, और इन दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी सपोर्ट मिलती है डेमोक्रेटिकली मूवमेंट को, ना कि रिबल मूवमेंट को। मैं रिबल मूवमेंट को सपोर्ट भी नहीं करता एज अ ह्यूमैनिटेरियन। तो डेमोक्रेटिकली रहते हुए अपने राइट्स मांगना कोई बुरी बात नहीं है, और ये मेरी रिक्वेस्ट है BJP से भी कि वो इनकी डिमांड्स को सुने और एक हल निकाले ताकि त्रिपुरा के शहरी की वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छे काम हो सके। और इस डिमांड को तो मेनलैंड इंडिया के भी जो बड़े लोग हैं, एक्टर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से जो त्रिपुरा के रहने वाले शहरी हैं, जो उधर आसपास की स्टेट्स हैं, उनकी वेलफेयर के काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड जितने भी ह्यूमैनिटेरियंस हैं जो वेलफेयर्स के काम करते हैं, उन तमाम को इस तरह की मूवमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये हर शहरी का राइट है। तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रहने वाले लोगों और ख़ासकर त्रिपुरा के अंदर रहने वाले लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान सपोर्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इसके अलावा जाने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होती रहे। और अगर कोई इंडियन पीपल स्पेसिफिक इंडियन वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो कमेंट में लाजमी सजेस्ट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू